हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी मैंने आटा को ले लिया है गमले में और आज मैं पूरे देसी तरीके से दाल बाटी बनाने वाली हूँ। मतलब मैं मुंबई में जो बनाती थी वो तो चूल्हे पे बनाती थी, गैस चूल्हे पे, और यहाँ पे मैं मिट्टी के चूल्हे में बनाने वाली हूँ गाइस। तो ये है यूनिक चीज़ें जो वहाँ की बाटी से अलग होने वाली है और यहाँ पे प्रॉपर रोस्टेड बनने वाली है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता था, मैं कढ़ाई में ही बनाती थी क्योंकि पॉसिबल नहीं था रोस्टेड बनाना। तो यहाँ पे मैं रोस्ट करके बनाने वाली हूँ। तो गमले में मैंने हाफ़ केजी इतना आटा ले लिया है और उसमें सौंफ डाल दिया, अजवाइन डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, नमक डाल दिया है और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा घी। उसके बाद आटा का लोई बना के हो जाएगा, उसको रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद उसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो अभी तो मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दिया, अब इसको मिक्स करना है। तो उसके बाद हो जाएगा हमारा आटा बन के हो जाएगा रेडी। और उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि चूल्हे पे कैसे बना सकते हैं, कैसे क्या होगा। तो उसके लिए बहुत मेहनत लगने वाला है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ चूल्हे पे बनाने का। ऐसा बोलते हैं कि चूल्हे का टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है। जो हमारे सिलेंडर वाला चूल्हा होता है उसमें इतना बेहतर टेस्ट नहीं आ पाता है जितना मिट्टी के चूल्हे पे टेस्ट आता है। आप कोई सा भी चीज़ खा लो, मटन, चिकन, कुछ भी, दुनिया का कोई सब्ज़ी भी, हमेशा लोग यही कहते हैं कि मिट्टी के चूल्हे का टेस्ट ही अलग होता है, अलग ही ख़ास बात होती है। तो वही आज क्योंकि मैं गांव में हूँ तो वो चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत ही मेरे लिए आसान होने वाला है और बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो मैं अभी ट्राई कर रही हूँ। घी डाल दिया है मैंने आटे में और अभी इसका लोई बन के हो जाएगा, कुछ ही मिनटों में या कुछ ही वक्त में हो जाएगा रेडी। अभी तो पहले सारी चीज़ें मिक्स करनी पड़ेगी। अभी ये जो भी मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाला है, ये सारी चीज़ें अभी इसको मिक्स करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद अभी नमक भी मैं डाल ही देती हूँ, क्योंकि अगर इसको सिर्फ बाटी खाना चाहेंगे बिना दाल के, तो अगर नमक इसमें डला रहेगा तो ये टेस्टी लगने वाला है। तो अगर नमक थोड़ा सा डालना है तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं नमक पसंद है, बट बहुत ज़्यादा नमकीन भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला है। अभी इसको आटा तैयार करने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, कुछ 10-15 मिनट लगेंगे, क्योंकि इसको रेस्ट भी देना होता है। और जब तक कि मैं चूल्हे का रेकी कर लेती हूँ कि मुझे कहाँ पे किस चूल्हे पे बनाना है, और उसके लिए लकड़ी भी चाहिए, सूखी लकड़ी चाहिए जो चूल्हे में आग लगाने का काम करेगी। तो बिना आग के तो उस पे रोस्ट होगा नहीं, तो रोस्ट करने के लिए मुझे लकड़ी भी चाहिए। तो लकड़ी भी मुझे जमा करना है। और गांव में हूँ क्योंकि, तो यहाँ तो ईज़िली सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो उसमें टेंशन है नहीं, ईज़िली मैं कहीं से भी जुगाड़ कर सकती हूँ, क्योंकि आसपास ही इतनी सारी चीज़ें मिल रही होती है इस टाइप की, तो उसमें मुश्किल है नहीं, सब आसपास ही है। तो पहले तो मैं आटा रेडी कर लूँ, आटा को रेडी करके साइड कर दूँ, उसके बाद वो सारी चीज़ें ढूंढना और सारी चीज़ें कलेक्ट करके एक जगह पे क्रिएट करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आप आँख से ही लेफ़्ट राइट किधर भी देखो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल ही मिलेगी। तो मैं चूल्हे के पास आ गई हूँ। ये मेरी बगल की चाची का चूल्हा है यहाँ पे, क्योंकि लकड़ी पहले से जमा रखा था तो मुझे यहाँ बनाना आसान लगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ ताकि मैं यहाँ पे आसानी से बना सकूँ। तो चूल्हे में आग दिख ही रहा होगा आपको, और इधर मैंने मैं पहले सोच रही थी पूरा ही रोस्ट करूँगी, लेकिन मुझे मेरी चाची ने बोला कि अगर आप पूरा रोस्ट करोगे तो उसमें स्याही लग जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने देसी जुगाड़ मुझे बताया, जो चलनी होता है जिसे हम मकई या किसी चीज़ को क्या बोलते हैं, टोकरी में रोस्ट करते हैं, तो उसमें जो चलनी की हेल्प लगती है, उस चलनी की मदद से हम बनाने वाले हैं। चलनी रखने से ये होगा, अगर मैं डायरेक्ट उस पर कोई छड़ का जाली बनाकर अगर मैं उस पर रोस्ट करने का ट्राई कर रही थी पहले, तो उसमें क्या होता, पूरा स्याही लग जाता। और उसका अगर हमारे पास लकड़ी जो होता ना, हार्ड शीशम उसम का लकड़ी, अगर उसका आग होता तो आसान था, स्याही नहीं लगता। क्योंकि हमारे पास ये मकई वाली लकड़ी है जो जिसमें स्वीट कॉर्न होता है खेत में, वो वाली ये लकड़ी है, तो इसमें क्या स्याही लगता है।
तो उन्होंने बोला चलनी की हेल्प ले लेते हैं, चलनी की हेल्प लेने से स्याही नहीं लगेगी। तो अब आटा को रेस्ट मिल गया था और मैंने इसका लोई बनाना स्टार्ट कर दिया है। लोई एक एक लोई का छोटा छोटा बाटी और उस पर मैं जैसे चाकू का डिज़ाइन करती थी वहाँ पे मुंबई में, सेम एज़ इट इज़ वैसा ही लोई तैयार, मैंने एक एक लोई तैयार करके चलनी में डालना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि गर्म तो हो ही गया है, आग तो प्रॉपर जा ही रहा है और बहुत ज़्यादा भी आग नहीं देना है। क्योंकि चूल्हे पे क्या होता है, आप एक साथ ही बहुत ज़्यादा लकड़ी को अंदर डाल दोगे, चूल्हे के पास में ज़्यादा पास कर दोगे तो बहुत ही ज़्यादा लौ चला जाता है, जिसकी वजह से जलना भी स्टार्ट हो जाता है। तो क्योंकि मुझे कम कम देना था तो मैं कभी कभी आग को बुझा भी दे रही थी और उसको जलाना वापस से बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही हार्ड टास्क हो रहा था मेरे लिए। क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ तो फ़र्स्ट टाइम ही मैं पूरा सारी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम ही कर रही थी। ऐसे तो बचपन में कई बार खेला है, ऐसे छोटे छोटे चूल्हे पे कुछ भी बनाती थी, लेकिन वो भी प्रॉपर नहीं बन पाता था। क्योंकि ये मुझे फ़र्स्ट टाइम हमारे बिहार में सबको राजस्थानी टेस्ट का खिलाना था। तो मैं मुंबई में बहुत ज़्यादा बनाती थी, तो मेरे भाई बहन कह रहे थे यहाँ पे भी बनाकर खिलाओ। और मुझे पता है कि राजस्थानी वीडियो मैंने बहुत सारी देखी है, जो वो लोग चूल्हे पे बनाते हैं तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। और क्योंकि मैं राजस्थान में रही भी हूँ, मैंने कोटा में पढ़ाई करी है, तो वहाँ पे मैं खाती थी, तो वो लोग भी चूल्हे का ही पका हुआ टिफ़िन में देते थे, तो उसका टेस्ट अलग ही होता था। और जो मैं मुंबई में बनाया करती थी उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता था। तो क्योंकि मुझे प्रॉपर रोस्ट वाला टेस्ट चाहिए था, इसलिए मैंने चूल्हे पे ही ट्राई किया। हालांकि मम्मी ने बोला कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तुम गैस चूल्हे पे ही बना लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं गांव में हूँ तो यहाँ पे चीज़ें, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए और चूल्हे पे बनाने का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अलग है। तो मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ और क्योंकि लकड़ी काफ़ी सूखी है तो आग जलाना मुश्किल इतना भी ज़्यादा नहीं है। आप देख पा रहे हो आसानी से आग जल रही है और थोड़ा थोड़ा ही लौ चाहिए उसमें। बहुत ज़्यादा लौ कर दूँगी तो बहुत हार्ड हो जाएगा वो और जलना भी स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा फूँक करके मुझे उसको करना पड़ रहा था। हालांकि कभी टफ़ भी हो रहा था, कभी आसान भी लग रहा था और सच पूछो तो मज़ा ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा था और मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे किचन खेलने में, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बनाना स्टार्ट कर रही थी, साथ में पुटलू भी हेल्प कर रही थी मेरी, और वो भी छोटा छोटा लोई तैयार कर रही थी, उसको भी अच्छा लग रहा था। मैं जो जो करती हूँ उसे वो गेम खेलना बहुत पसंद आता है और बचपन से ही हम लोग किचन खेलते थे, तो ऐसे अच्छा ही लगता है खाना बनाना। और क्योंकि वो वैसा डिश बना रहे हो जो आपको ही आता बनाने, तो और भी स्पेशल हो जाता है। और परफेक्ट बन पाएगा नहीं बन पाएगा, सारे लोग मजाक बनाएंगे, क्या बनाएंगे पता नहीं होता है ना पहले, तो इसलिए भी हम काफ़ी बेहतर मेहनत कर रहे होते हैं कि अच्छा बन जाए। और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है इधर, बारिश बहुत कम है, मुंबई जैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई में तो हमेशा बारिश ही, अभी के सीज़न में तो हमेशा बारिश ही होती रहती है। और अभी तो जैसा कि मैंने न्यूज़ में देखा है बहुत पानी पानी हो गया उधर पे, तो इधर ऐसा है नहीं। आप लाइटिंग से देख पा रहे हो, डे लाइट है और कितना ही क्लियर लाइट है, तो धूप बहुत ज़्यादा है तो गर्मी और भी ज़्यादा लग रही थी और चूल्हे के पास तो और भी ज़्यादा लग रही है। तो कितना ही टफ़ हो रहा है। सोचो हमारे घर में सारे लोग इतना कैसे, एक लोग 15-20 लोगों का खाना कैसे बनाते हैं चूल्हे के पास बैठ के, उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट होता होगा, लेकिन वो कभी कंप्लेन नहीं करते। और हम अभी 1 आधे घंटे का काम कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। हालांकि मुझे तो हेल्प भी कर रही है पुटलू, तो मेरे लिए इतना मुश्किल है नहीं। और जल्दी जल्दी हमारा लोई तैयार हो गया है और चलनी में सारी चीज़ों को मैंने, सारे जितने भी मेरे बाटी बने थे उसको मैंने बैठा दिया उसमें। टोटल मुझे लगता है 15 से 20 बाटी तो बनी गई होगी। और अभी लास्ट का बच्चा, तो लास्ट में क्या होता है, सॉफ्ट ऑफ गमले में फैल जाता है। आप चाहो तो लास्ट वाले लोई में सारे को उसको कलेक्ट करके एडजस्ट कर सकते हो, कर दोगे तो आपका फेंकने को नहीं होगा, आपका वो आपके काम आ जाएगा। तो चाकू से डिज़ाइनिंग करके उसको मैं चलनी में बिठा रही हूँ। और क्योंकि मैं गांव में बना रही हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, चूल्हे पे बना रही हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत मज़ा आता है नई नई चीज़ें करना, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चूल्हे पे खाना बनाना तो बचपन से ही मुझे अट्रैक्ट करता था, मुझे ऐसा लगता था मुझे भी बनाना है, मैं कब बड़ी होऊंगी मैं भी बनाऊंगी।
और अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो अब तो मैं बनाऊँगी, और जो चीज़ें मुझे पसंद है मैं वही बनाऊँगी। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बैठ के मैं बनाते रहूँगी। मुझे जो पसंद है मैं वही बना रही हूँ और एक्सप्लोर कर रही हूँ सारी चीज़ें। चूल्हे पे फूँक कैसे मारते हैं, कैसे चूल्हे को जलाते हैं, कैसे चूल्हे को कितना कम लौ दे के उसको बनाना होता है। तो ये देख लो 4 4 8 16 20 बाटी है मेरी जो चलनी में पकने को तैयार है। और कम लौ देना है, ज़्यादा देने से आपके बाटी में स्याही भी लग सकती है, तो इसीलिए मैं कम लौ दे रही हूँ। और क्योंकि इसको पलटने के बाद भी ऐसा कोई रेडिश या फिर ऐसा कोई कलर आ नहीं रहा था, तो मुझे डर भी लग रहा था पका भी पाऊँगी या नहीं पका पाऊँगी। लेकिन ऐसा हो रहा था कि कोई एक दो ऐसा हो रहा था कि रोस्ट होना स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने दिमाग लगाया थोड़े टाइम बाद कि इसको ढक देती हूँ, ढकने से क्या वो जल्दी पक जाएगा। बट ऐसा हो नहीं पा रहा था क्योंकि इसमें कलर नहीं आ रहा था। फिर मुझे टेंशन भी हो रहा था पकेगा नहीं पकेगा। फिर सब ने बोला कि थोड़ा सा लौ बढ़ाओ इसका, स्याही लगे तो लगे, बाद में स्याही को आप कपड़े से उसको पोंछ भी सकते हो। तो स्याही के डर से मैं ज़्यादा लौ दे नहीं रही थी। अब मैं ज़्यादा लौ देना मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो अब बाटी भी पकना स्टार्ट हो गया है। और क्योंकि चूल्हे का बाटी है तो सोच लो गाइस कितना ज़्यादा टेस्टी होने वाला है। अगर मेरे पास वो शीशम या फिर दूसरे स्ट्रॉन्ग वाली लकड़ी होती तो मैं उसका आग बना के, या फिर कोयले का कुछ होता हमारे पास तो उसका आग बना के भी हम उस पर प्रॉपर डायरेक्ट उस पर बाटी बिठा के उसको रोस्ट कर सकते थे। वो भी एक तरीका है, लेकिन उसमें भी आपको क्लीनिंग के लिए बहुत टाइम जाने वाला होता है। क्योंकि आफ्टर बनने के बाद जब आपकी बाटी बन जाती है उसके बाद आपको घी डालने से पहले आपको नहीं भी तो अच्छे से बाटी को साफ़ करना होता है। नहीं साफ़ करोगे तो उसमें जो राख होता है वो लग जाता है, और वो लगने के बाद कुछ तो कच तो करेगा ही, बिल्कुल टेस्टी तो इतना लगने वाला है नहीं। तो इसीलिए मैंने चलनी की हेल्प ली, और चलनी की हेल्प लेने से ये तो हो गया कि हमारे बाटी में राख वाख का इशू नहीं आया। बट ये इशू आ गया कि कोई बाटी में स्याही लग गया था और वो चिपकना स्टार्ट हो गया था। मैंने ये दिमाग नहीं लगाया कि स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सा घी से वैसा क्लीन कर दूँ। घी अगर मैं लगा देती तो इतना चिपकता नहीं है, और वो मैं वहाँ पे कढ़ाई में लगाती थी। यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि इसमें भी फर्स्ट अप्लाई घी का ही कर देते। अगर फर्स्ट अप्लाई मैं घी का करती तो इतना चिपकता नहीं। हालांकि चिपकने के बाद भी मैंने कैसे तो इसको चलनी की मदद से पलट दिया है। और पलटने के बाद ये किसी में फर्स्ट जो स्टार्टिंग में जो चूल्हे के बहुत ही करीब है उस 4 बाटी में तो स्याही लगी गया है, लेकिन जो अंदर वाला है उसमें इतना स्याही लगा नहीं है। तो और बाद में भी ये साफ़ हो जाने ही वाला है, तो इतना कोई बड़ा इशू है नहीं, वो साफ़ तो हो ही जाएगा, मुश्किल तो है नहीं इतना। लेकिन ठीक है, अभी बन जाए, रेडी हो जाए, जल्दी से बन जाए। और जो चीज़ें जो मैंने टास्क आज के लिए लिया था कि मैं चूल्हे पे बनाने वाली हूँ वो टास्क मेरा कंप्लीट हो जाए और हमारा बाटी बन के रेडी हो जाए और टेस्टी भी लगे। तो अभी पलटने के बाद, अभी तो मैंने फर्स्ट ही बार पलटा, अभी तो 2 बार 3 बार फिर लेफ़्ट से राइट से बहुत बार पकाना पड़ता है इसको। आप चाहोगे दोनों ही साइड से पका के जल्दी से इसको उतार ले तो वो टेस्टी नहीं लगेगा और कच्चा लगेगा। बार तो वो पक जाएगा, लेकिन अंदर का जो पार्ट होता है, जो अंदर का आटा वाला पार्ट होता है, वो आपको बहुत ही कम पका लगेगा। फिर अगर अब वो आप डायरेक्ट खा लेते हो बिना पके ही, बिना दाल की हेल्प से, तो फिर आपका पेट में इशू भी आ सकता है, आपके पेट ख़राब भी हो सकते हैं। इसलिए इसको प्रॉपर पकाने के लिए, और क्योंकि आप चूल्हे पे बना रहे हो तो आप अच्छा खासा टाइम देना नहीं चाहोगे, लेकिन अगर आप दे दोगे थोड़ा सा टाइम तो आपका अच्छा खासा पक जाएगा। और अच्छा खासा पक जाएगा तो आपको ख़राबी भी नहीं करेगा, टेस्टी भी लगेगा और मज़ा भी आएगा खाने के लिए, और नई चीज़ें आप खा भी पाओगे। सेम दाल भात रोटी सब्ज़ी से तो अच्छा है कि किसी दिन उसी आटे की हेल्प से कुछ नया चीज़ खाओ। डेली दाल भात डेली सेम रोटी सब्ज़ी से तो अच्छा ही है ना कि आप बिल्कुल ही थोड़ा सा अलग टेस्ट का, अलग चीज़ें, दूसरे राज्य का चीज़ अपने राज्य में बनाकर खाओ तो कितनी बड़ी बात है। और क्योंकि आप अपने गांव में हो तो आप सबको दो पीस खिला सकते हो, तो आपके घर में सबको नई चीज़ें खाने को मिलेगी। और मैं फंबल भी कर दे रही हूँ बीच में गाइज़, क्योंकि इतना लंबा डबिंग करना पड़ता है ना। तो छोड़ो, अब मेरी बाटी बन के हो गई है रेडी, और रेडी होने के बाद आप देख लो कितना ही प्यारा लग रहा है। और उसके बाद इसमें मैंने घी मिला दिया, इसकी वजह से ये और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो मेरी बाटी बन के हो गई है चूल्हे पे रेडी, एकदम बिल्कुल देसी तरीके से, बिल्कुल ही ऑर्गेनिक, बिल्कुल ही रियल। कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। अभी मैंने टेस्ट भी इसको किया, बहुत बारीकी से पका हुआ है और बहुत ही ज़्यादा यमी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इस बार ये जो मैंने चूल्हे पे बाटी बनाई, ये मेरा एकदम ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है।